हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास हमारी रहेगी वोकैबुलरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 2 क्लासेस हम इंग्लिश वोकैबुलरी की कर चुके हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम की क्लास हमने स्टार्ट की है। इसमें मैंने आपको ट्रिक्स के साथ में ये जो वर्ड्स हैं वो याद कराने स्टार्ट कराए हुए हैं। ये क्लास आपकी एचटेट जो अपकमिंग एक्सटेट होगा उसका जो कॉमन सेक्शन रहेगा 15 मार्क्स का इंग्लिश का, एंड देन जो सब्जेक्टिव पार्ट में इंग्लिश आएगी उसमें भी आपकी ग्रामर आती है। तो उन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी ये आपकी क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि आपकी क्लासेस जो हैं वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, कोई PGT TGT PRT किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, EMRS की, सभी में इंग्लिश आती है, वोकैबुलरी सब में सेम रहती है। तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये तो उस दूसरे एग्जाम के लिए तो हम इसे नहीं देखेंगे। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सबको मैं ट्रिक्स के साथ में याद कराने वाली हूँ। 2 क्लासेस पहले मैंने ट्रिक्स के साथ याद कराई हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको एचटेट 2023 के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा और साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी इंग्लिश ग्रामर के नाम से फोल्डर मिलेगा। तो उन दोनों ही फोल्डर में मैंने ये क्लासेस लगा रखी हैं, तो आप वहां से जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम ये क्लास पढ़ेंगे तो उससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा है उसके बारे में भी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे अगर आपने वो पढ़े हैं तो सबसे पहले ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब भी मैं पेन लेकर बैठती हूँ तो क्या हो जाती हूँ, थॉटफुल हो जाती हूँ। तो पेंसिव का मीनिंग क्या था आपका, विचारामग्न या फिर थॉटफुल। इसके बाद था फ्रेल। फ्रेल का जो कीवर्ड था वो ये था कि फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेल मंत्रालय कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी कि फ्रगाइल, वीक कह सकते, वीक हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था पोपर। पोपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गरीब पापड़ खाने वाले लोग कैसे होते हैं, गरीब होते हैं। तो ये याद करने के तरीके बताए थे, इंडिजेंट, पुअर, पॉपर, ये सारा इसका जो सिनोनिम्स थे वो पोपर के सिनोनिम थे। इसके बाद है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मैंने आपको बताया था कि कास्ट पर हमें बहुत डांटा गया, कास्ट की वजह से हमें क्या किया गया, गेट पर डांटा गया। तो इसका मीनिंग था आपका चाइड करना, डांटना, फटकारना। इसके बाद है एक्सटोल। एक्सटोल का मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा टोल लोग होते हैं उनकी सब लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उनकी सब लोग तारीफ करते हैं। तो एक्सटोल का मीनिंग है प्रेस करना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फियास्को। फियास्को मतलब होता है समय पर फीस नहीं देने पर असफलता हाथ लगती है। तो फियास्को का मीनिंग था असफलता, अनसक्सेसफुल। ठीक है। इसके बाद है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग होगा हानिकारक, यानी कि डॉक्टरी अगर हम मेंटल लोगों को कराएंगे तो वो क्या होंगी, हानिकारक होंगी। इसके बाद नेक्रोमैनी हमने पढ़ा था। नेक्रोमैनी का मीनिंग ये था कि नरक में मन से क्या सिखाया जाता है, जादू टोना करना सिखाया जाता है। तो इसका मीनिंग था ब्लैक मैजिक। इसके बाद था अबेंडन। अब तुम्हें सारे बंधन को त्याग देना चाहिए, रिजेक्ट, रिनाउंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स थे। सर्टिट्यूड का मीनिंग था आपका निश्चितता होना। जैसे हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमें क्या हो जाती है, निश्चितता आ जाती है। तो ये सर्टिट्यूड का सिनोनिम था। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। उससे पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो जब हम कल क्लास करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि आपको कितने कीवर्ड्स याद हैं इसके। तो आज का हमारा वर्ड है, ये हमारा 21 वर्ड है, कैपेसियस। ठीक है। कैपेसियस का मीनिंग होता है बहुत विशाल या फिर बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। तो कैपेसियस का मीनिंग बहुत विशाल होता है, वेरी लार्ज होता है। तो यहाँ पर इसी से एक कीवर्ड निकल रहा है कैप। तो कैपेसियस, कैपेसियस में से हम क्या पढ़ेंगे, कैप की जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा रूमी और स्पेसियस, मतलब बहुत लार्ज। स्पेसियस मतलब बड़ा स्पेस होगा, ठीक है, या लार्ज होगा। तो रूमी होगा, स्पेसियस होगा। तो कैपेसियस के मीनिंग आपके रूमी एंड स्पेसियस है। और एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो क्रैम्प्ड एंड टीनी है, टीनी। ठीक है। तो ये इसके मीनिंग एंटोनिम एंड सिनोनिम हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेकेंड वर्ड है आज का, स्पर्स। स्पर्श का मीनिंग होता है साफ सुथरा। ठीक है। बहुत ज्यादा जो नीट एंड क्लीन होता है उसे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या स्पर्श है। इसका जो कीवर्ड है वो यहीं से निकल कर आ रहा है। स्पर्श मीनिंग मतलब स्प्रे। ठीक है। तो स्प्रे को रूस वाले लगाकर क्या करते हैं, मतलब स्प्रे को रूस वाले लगाकर साफ सुथरे लगते हैं। तो स्पर्श का मीनिंग आपका क्या है, साफ सुथरा है। स्प्रे को रूस वाले लगाकर कैसे लगते हैं, साफ सुथरे लगते हैं। तो ये याद रख लेना है। स्पर्श का मीनिंग होगा नीट एंड क्लीन, स्टाइलिश और नीट एंड क्लीन। ठीक है।
इसके बाद एंटोनिम की बात करेंगे तो रॉन्ची इसका मीनिंग हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा रॉन्ची। इसके बाद हम थर्ड वर्ड पर चलते हैं। तो थर्ड वर्ड का मीनिंग मतलब थर्ड वर्ड जो मैंने लिखा है बेनीवोलेंट, ठीक है। तो जो बेनीवोलेंट है उसका मीनिंग होता है काइंड, दयालु। तो बेनीवोलेंट क्या का मीनिंग क्या होगा, दयालु होगा। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेनीवोलेंट का मीनिंग होता है दयालु। इसके जो कीवर्ड हैं वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बैनी बाबा क्या है, बहुत अधिक दयालु हैं। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे तो इसका सिनोनिम काइंड होगा और एल्यूट्रिस्टिक होगा। तो सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो काइंड एंड एल्यूट्रिस्टिक, जो बहुत ज्यादा प्यारा हो एल्यूट्रिस्टिक हो, ठीक है, काइंड दयालु हो, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम होगा स्पाइटफुल, यानी कि जो दयालु नहीं होता, निर्दयी होता, उसे हम स्पाइटफुल बोल देते हैं। तो बेनीवोलेंट का मतलब क्या होगा, दयालु होगा। बैनी बाबा बहुत क्या है, दयालु हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डर्थ, डर्थ होता है कमी, ठीक है। तो डर्थ का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर डर्थ का मीनिंग है कमी हो जाना। डेथ रेट में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इसका कीवर्ड देखो यहीं से निकल रहा है, डर्थ से निकल रहा है। डर्थ का मीनिंग क्या है, कमी है। तो डेथ रेट में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम का मतलब होता है लैक, लेक हो जाना। लैक मतलब किस चीज की कमी होना, डेफिशिएंसी होना। एंटोनिम की बात करेंगे प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में। एम्ब्यूडेंस भी बहुत अधिक मात्रा में इसका सिनोनिम एंटोनिम होगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इनका मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा, पर्याप्त मात्रा। डर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज की कमी हो जाना, लैक हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। डर्थ से आप याद रख सकते हैं डेथ में कमी, डेथ रेट में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो बस ये याद करने के आपको तरीके बता रही हूँ। इसको ऐसे याद रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये बातें कई टाइम तक रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मीनिंग होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह। इसका कीवर्ड भी आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या है, लापरवाह है और साथ साथ बेपरवाह है, ठीक है। यानी कि जो केयरलेस इंसान होता है उसे हम क्या कह देते हैं कि ये तो नॉन चैलेंट पर्सन है। इसका कीवर्ड ये है, इसका कीवर्ड यहीं से आ रहा है। नॉन मैंने नाना जी, चैलेंट मैंने चालान। नाना जी का चालान जो है वो कैसे कटा है, लापरवाही से कट गया। तो नॉन चैलेंट मतलब लापरवाही, नाना जी का चालान, ठीक है। तो वो कैसे कटा है, लापरवाही से। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो केयरलेस होगा और एंटोनिम की बात करेंगे तो केयरफुल होगा। तो ये आपका फिफ्थ वर्ड था, नॉन चैलेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद है गार्नर। गार्नर भी इंपॉर्टेंट है। गार्नर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना या फिर उसका संग्रह, किसी चीज का संग्रह करना। तो गार्नर का मीनिंग क्या है, इकट्ठा करना या फिर संग्रह करना। जैसे इसका अगर हम कीवर्ड देखें तो गार्नर, गार्डनर जैसा लग रहा है। गार्डनर क्या करता है, फूलों का संग्रह करता है, फूलों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो गार्डनर का क्या आएगा, गार्डनर को आप गार्डनर से याद रखेंगे और क्या करेंगे, फूलों का संग्रह मतलब संग्रह करना, किसी चीज को स्टोर करना, किसी चीज को डिपॉजिट करना। तो गार्डनर का मीनिंग होगा आपका इकट्ठा करना या फिर संग्रह करना। सिनोनिम की बात हम करते हैं तो स्टोर एंड डिपॉजिट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके एंटोनिम यहाँ पर स्कैटर है, यानी कि अलग अलग हो जाना, बिखरा हुआ होना। तो गार्नर का यहाँ पर सिनोनिम्स आपका निकल कर आता है सामने, इकट्ठा करना, संग्रह करना, डिपॉजिट करना, स्टोर करना। कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो गार्डनर क्या करता है, फूलों का संग्रह करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना, ठीक है। तो इनकारनेट होता है अवतार लेना, कोई चीज नए रूप में आना, ठीक है। इनकार करने के बाद भी हमारी दो यूटी फॉर्म में आ गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली। तो ये दो यूटी बनकर सामने आई, तो इनकारनेट होता है इनकार करने पर भी। तो ऐसे याद रखेंगे, इनकार करने पर भी दो यूटी बन गई। तो इनकारनेट होता है अवतार लेना, एम्बॉयडेड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है, इनकारनेट का मीनिंग होगा अवतार लेना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है वेनियल। वेनियल होता है क्षमा करने योग्य, ठीक है। वेनियल का मीनिंग होगा क्षमा करने योग्य। जिनके नेल बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, क्षमा करने योग्य होते हैं। तो वेनियल, वेनेल, ठीक है। तो ऐसे वेनियल से याद रख लेना, वेनेल क्षमा करने योग्य हैं। तो वेनियल होता है जिनके नेल बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, क्षमा करने योग्य होते हैं। कीवर्ड इसमें से नेल होगा और इसको याद करने का तरीका होगा वेनियल इज इक्वल टू क्षमा करने योग्य, ठीक है। जिनके नेल बड़े होते हैं वो क्षमा करने योग्य होते हैं। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम होगा फॉरगिवेबल, यानी कि क्षमा करने योग्य, अलाउेबल यानी किसी को अलाउ कर देना। एंटोनिम की बात करेंगे तो हीनियस, ठीक है। तो ये याद रखना है बस, फॉरगिवेबल और एंड अलाउेबल इसके सिनोनिम है वेनियल के। अगर आप इसका मीनिंग याद कर लेते तो आप इसके अपोजिट मीनिंग आराम से निकाल पाएंगे।
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है परस्पर विरोधी, ठीक है। तो पैराडॉक्स होंगे अपोजिट होना, ओडीटी होना। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक दूसरे के परस्पर विरोधी होना। पूरे डॉग क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, तो पैराडॉक्स, इसका पैरा से पूरे, डॉग से डॉग, ठीक है। तो पूरे डॉग एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे की ओडीटी है। तो ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। पैराडॉक्स मतलब पूरे डॉग। इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम का मतलब होगा सेम, ठीक है। तो क्योंकि अपोजिट का सेम ही आएगा। इसके बाद है 30 नंबर का मर्थ। मर्थ मैंने होते हैं खुशी। मैथ पढ़कर वो बहुत खुश है। मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती मैथ पढ़कर, ठीक है। तो मर्थ का क्या आएगा, खुशी। तो मैथ पढ़कर वो क्या है, बहुत खुश हैं। तो मर्थ मीन्स क्या होगा, खुशी होना। मर्थ का मीनिंग क्या होगा, खुश होना। इसका कीवर्ड मैथ से लगा सकते हैं, मर्थ मैथ। मैथ पढ़कर वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो मैथ पढ़कर खुश होते हैं। तो मर्थ का क्या होगा, खुशी होगा। मैथ पढ़कर वो बहुत खुश हो गए। इसके सिनोनिम है ग्ली एंड हैप्पी, ठीक है। तो एंटोनिम अपने आप इसका सैड हो जाएगा। तो मर्थ मीन्स क्या होता है, खुशी होता है। मैथ पढ़कर वो क्या हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा बेनिवोलेंट, सॉरी ये तो 23rd है। फर्स्ट नंबर पर हमने कैपेसियस पढ़ा। कैपेसियस यानी कि कैप की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्पर्श पढ़ा है, मतलब साफ सुथरा। रूस के लोग स्प्रे लगाकर साफ सुथरे लगते हैं। बेनिवोलेंट यानी कि बैनी बाबा बहुत अधिक दयालु हैं, यानी काइंड है। डर्थ का मतलब होता है डेथ रेट में कमी आ गई है, लैक आ गई है, डेफिशिएंसी आ गई है। नॉन चैलेंट मतलब नाना का चालान जो है वो लापरवाही से कट गया है। गार्नर हमने पढ़ा है। गार्नर का मतलब होता है गार्डनर फूलों का संग्रह कर रहा है, उनको डिपॉजिट कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इनकारनेट होता है, इनकार करने के बाद भी 2 यूटी क्या हो गई, फॉर्म में आ गई, हो गया उनका। इसके बाद है वेनियल। वेनियल होता है वो लोग जिनके नेल बड़े होते हैं, क्षमा करने योग्य हैं, यानी कि फॉरगिवेबल है एंड अलावेबल है। इसके बाद है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मीनिंग होता है पूरे डॉग क्या होते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। तो पैराडॉक्स मींस अपोजिट एंड देन ओडीटी। इसके बाद यहाँ पर मर्थ है। मर्थ मतलब मैथ पढ़कर लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ग्ली एंड हैप्पी हो जाते हैं। इसका एंटोनिम मैंने अभी आपको सैड बताया है। तो ये 10 वर्ड्स ही पढ़े हमने आज की क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये क्लास बहुत ज्यादा लेंथ थी, आप इसमें बोर हो जाते होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। आई चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतने सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप सोच के देखो कि आपको कितने वर्ड याद हो जाएंगे। मान लो एग्जाम में इनमें से कुछ आ जाता है तो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे ये। तो ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट 10 वर्ड्स के साथ में। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, 2023 की इंग्लिश ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एस्टेट 2023 का सब्जेक्टिव पार्ट जो रहेगा इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का, वो सारा मैं आपको कराने वाली हूँ। चाहे उसमें लिटरेचर आए या उसमें ग्रामर आए, सारा का सारा हम उन क्लासेस में करने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।